शिवम आप बताइए कि जामा मस्जिद, अभी अभी ये आ गई एक और डिफेंस कॉलोनी में बस्ती बावली मस्जिद, तुर्कमान गेट, संभल। अभी मैं सुन रहा था एक नेता को कह रहे थे कल को आप जो हैं फिर जामा मस्जिद के भी कागज मांगेंगे, कल को कुतुब मीनार के भी कागज मांगेंगे। फिर कहाँ रुकेगी ये चीज़, या रुकेगी? ये तो माहौल ही खराब हो रहा है ना इन चीज़ों से, नहीं शिवम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि जहां तक बात है ये आसपास के अतिक्रमण की है, उन्हीं के लिए बेहतर है। अगर संभल का ही एग्जाम्पल ले ले तो कब्रिस्तान किसका? मुसलमानों का। वहां पर दुकानें और जो तमाम चीजें बनाई वहां कुछ लोगों ने बनाई, खाली करके किसको मिलेगा? वहीं कब्रिस्तान के पास रहने वाला है। तो जाहिर है भाई, अगर उसमें भी आपको कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लग रहा है, ये कहां रुकेंगी चीजें, तो गलत है। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर यहां पर भी बात करूं तो ये जो अवैध अतिक्रमण था, इसको हटाकर क्या हुआ है? अल्टीमेटली उसको सफाई करके रखी गई है, जरूरी चीज है। अगर आपने कहा कि जामा मस्जिद के आसपास का, और ये सारा कानूनी वैध तरीके से, असल में चिंता ये है अभी तो आसपास चल रहा है। अभी तो जामा मस्जिद के आसपास, मस्जिद के आसपास अमानतुल्लाह खान कह रहे थे अभी तो आसपास चल रहा है। कोई गारंटी नहीं है कल को आप जामा मस्जिद के भी कागज ना मांगने लगे, या आपकी आइडियोलॉजी के लोग कोर्ट पहुंच जाएं और जामा मस्जिद के चले कागज दिखाओ, फिर कुतुब मीनार के दिखाओ, ताजमहल, लाल किला के पेपर्स किसके पास हैं, वक्फ जमीनों पर हमले कर रहे हैं। इसकी कोई गारंटी है? दे दीजिए कुछ वर्ड्स दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। शिवम त्यागी इस देश के राजा अगर होते तो जरूर दे देते। मैं तो मानता हूं ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, डेमोक्रेसी है इस देश में, और जाहिर है सब यहां पर संविधान को मानने वाले ही हैं। तो जो संविधान को मानने वाले हैं उनको इस देश की अदालतों में, इस देश के जजेस में और इस देश के कोर्ट में विश्वास रखना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले दिल्ली में जब मंदिरों के पास कोई अतिक्रमण नहीं है क्या? नहीं, हर जगह, मैं तो मानता हूं सब जगह है, सतत प्रक्रिया है ये। अभी पिछले तो जो झंडेवालान में रेलवे की बड़ी प्रॉपर्टीज पर जो है बुलडोजर चला, खाली कराया गया, इलीगल जो था इंक्रोच किया हुआ था उसको हटाया, कोई हंगामा नहीं हुआ। झंडेवालान मंदिर के पास पार्किंग में लंबा चौड़ा था, रेलवे की जमीन थी, उसको हटाकर रेलवे के सुपुर्द कर दिया, कोई हंगामा नहीं हुआ। देखिए एक चीज बहुत साफ है, नहीं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, अचानक से अभी तुर्कमान गेट, जामा मस्जिद, दिल्ली ये वाली जो वसंत विहार वाली मस्जिद 3, संभल 4, 3 और मुझे जो रिसर्च ने बताया कि अभी परसों वहां पर भी, उस पर भी याचिका दाखिल कर दी गई है। 100 से ज्यादा याचिकाएं। ये अचानक से चीजें जो हो रही है उस पर डाउट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सतत प्रक्रिया है, जाहिर है, और अगर किसी ने भी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इंक्रोच किया हुआ है, तो जाहिर है उसको खाली करना पड़ेगा। आप धर्म से जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। जो भी लोग इसको कह रहे हैं कि कल हमारी मस्जिद ले ली जाएगी, बिल्कुल नहीं भाई। संविधान में विश्वास रखिए कि लाल किताब सिर्फ जेब में रखने के लिए थोड़ी ना होती है, उसके बिना थोड़ी ना देश चल जाएगा। ये तो जाहिर है, संविधान में विश्वास रखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जब पिछले दिनों हनुमान जयंती पर इस देश में पत्थरबाजी हुई, खासतौर पर दिल्ली में, उसको लेकर जो है वहां पर कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट थी, उसको लेकर लोगों के पास नोटिस गए और वहां पर बुलडोजर पहुंच गया। बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने आधे घंटे में वहां पर रोक दिया, यहां पर हाई कोर्ट ने नहीं दिया, तो इसमें क्यों इतना परेशान होने की आवश्यकता है? मस्जिद को तो खरोंच भी नहीं आई, बिल्कुल नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, लगाना भी नहीं था, बिल्कुल नहीं लगाना था। वो जो 7363 वाला जो कॉलम था वो प्रेयर का पार्टी नहीं था, पिटीशन का पार्टी नहीं था। मस्जिद को ना छूना था, ना उस पर कोई कुछ भी नहीं था, वो आसपास अतिक्रमण को लेकर था। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर सोमैया जी मैं आपके पास आऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी, अवैध कब्जा तो हटना चाहिए ना। वो तो चाहे मंदिर के आसपास है, मस्जिद के आसपास है, अवैध कब्जे का तो धर्म नहीं होता, कब्जा तो हटना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने इंट्रो में अपनी एक बात कही, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि कब्जा हर जगह है। और मैं कहता हूं दावे के साथ में, गांव देहात से लेकर, कस्बों से लेकर, शहरों से लेकर और बड़ी सिटी तक कब्जे तो हैं, इंक्रोचमेंट तो है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये मस्जिद जहां से इंक्रोचमेंट हटा है, इसके बराबर में 200 मीटर पर जाकर हनुमान वाटिका एक मंदिर है, वहां भी इंक्रोचमेंट है, वहां भी इसी तरह की डिस्पेंसरी चल रही है, वहां भी इसी तरह का बारात घर चल रहा है, तो हटना चाहिए, सेम इसी तरह का है, हटना चाहिए। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने जो पार्क है, उसमें पार्क के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है, सरकारी लैंड पर इंक्रोचमेंट है, ये करना चाहिए, बोलने देते हैं उनको एक एक। और सुनिए, दिल्ली गेट पर और दिल्ली गेट पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में सड़क पर मंदिर बना हुआ है, सड़क पर बिल्कुल। तो मेरे को बहुत अच्छी, आपके पास इतनी जानकारी है, रशीदी कोर्ट जाइए, हमें कोर्ट जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जाइए कोर्ट, चलवाइए बुलडोजर, कोर्ट जाइए ना मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई सुनिए, अमन भाई, आपके कहने से नहीं चलेगा ना, कोर्ट के ऑर्डर से चलेगा सर। अरे भाई अमन भाई सुनिए ना, सुनिए तो सही। सुन रहा हूं। देखिए, आजादी से लेकर अब तक किसी एक मुसलमान को बताइए जिसने ये कहा हो कि ये मंदिर गलत बनना है, टूटना चाहिए,
यहाँ इंक्रोचमेंट है, टूटना चाहिए, किसी ने पीआईएल डाली हो, नहीं डाली। मुसलमान नहीं करता इस काम को। अरे नहीं, इस मैं काम कह रहा को हूं सनातनी टूटे। कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मंदिर भी अगर इंक्रोच काम है को तो सनातनी टूटे, कर रहे हैं। मस्जिद भी अगर इंक्रोच है तो टूटे। मैं और कह इस रहा हूं मस्जिद इसमें के क्या नाम गलत पर- है, किसी सुनिए, ने नहीं कहा, एक कहिए। और खुलासा कहिए। करता हूं मैं ये मौलाना खुलासा करता साजिद हूं एक और। रशीदी, खुलासा अगर करता हूं एक और। मंदिर कब्जाई हुई जमीन पर बना है टूटे, मस्जिद कब्जाई हुई जमीन पर बनी है मैं खुलासा टूटे, कर रहा हूं एक बात और, एक और खत्म। खुलासा कर रहा हूं। हाँ बताइए। सुनिए, एक और खुलासा कर रहा हूं। अरे ये कोर्ट जो जाइए, मस्जिद का खुलासा नहीं। इंक्रोचमेंट था, हाँ। जब सुनिए मैं बता रहा हूं, मैं खुलासा जो बता रहा हूं वो सुनिए ना। हाँ। जब इन्होंने सबसे पहली एप्लीकेशन एमसीडी में लगाई तो एमसीडी के एक अफसर ने मस्जिद कमेटी को बुलाया और कहा कि भाई इससे पुरोहित से जो है डील कर लो कुछ, और 10 लाख की डिमांड हुई। जब कमेटी ने पैसा नहीं दिया 10 लाख रुपया तो ये कोर्ट चले गए, पीआईएल डाल दी इन्होंने। ये तो कब्जा हटाने वाला गैंग नहीं है, ये पैसा कमाने वाला गैंग है। ठीक है, जैसे गाय रक्षा के नाम पर देखिए तस्करी मैं हो एक रही चीज है ना, बताता हूँ। नहीं मैं एक चीज बताता हूँ ऐसे मौलाना ही साजिद अतिक्रमण रशीदी, के नाम पर भी गैंग मौलाना चल रहा है। साजिद रशीदी, एक चीज है, देखिए ना आपके कहने पर बुलडोजर चलेगा, ना अमन चोपड़ा के कहने पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा कोर्ट के ऑर्डर पर, नंबर 1 नियम के हिसाब से चलेगा, नोटिस दिया जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर पर चलेगा। ठीक, आप यहां पर इतनी जानकारी है, आपने कितनी पिटीशन दाखिल की, आप कितनी बार कोर्ट गए, कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद, नंबर 1। नंबर 2 वही मैं कह रहा हूं कि नहीं, अरे क्यों नहीं करनी, आप जिम्मेदार नागरिक है भाई। अतिक्रमण, आपको अतिक्रमण पसंद है, फिर नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? फिर मस्जिद के आसपास तो हटेगा, ये फिर काम पसंद ही नहीं है। अतिक्रमण पसंद है हमें ये आपको? मंदिर मस्जिद हिंदू आपको मुसलमान मतलब पसंद नहीं है अतिक्रमण भाई। पसंद है या डर है? हमें पसंद नहीं है। आपको अतिक्रमण पसंद है? नहीं, हमें पसंद नहीं है। अरे तो फिर नहीं, अतिक्रमण भी पसंद नहीं है। और एक और जो हुआ चीज, ठीक हुआ। एक और चीज, हाँ एक और चीज, जो एक हुआ और ठीक चीज, हुआ। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, मंदिरों के आसपास भी अगर कुछ संभावित अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई हुई है, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। बस फर्क ये है सर, वहां पर पत्थरबाजी नहीं हुई। फर्क ये है, मैं बताऊं 2025 में पूर्वी दिल्ली में डीडीए ने लक्ष्मी नारायण, एक मिनट, हाँ मैं सोमैया राणा जी से पूछूंगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास अवैध हिस्से को हटाया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मार्च 2025 में यमुना बाजार में 125 साल पुरानी सिंदूरी गणेश और काली मंदिर पर बुलडोजर चला, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मार्च 2023 में दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में मंदिर पर अवैध हिस्सा गिराया गया, कोई पत्थरबाजी नहीं। फरवरी 2025 मेरठ में छठ मैया का मंदिर तोड़ा गया, कोई पत्थरबाजी नहीं। अप्रैल 2025 राजस्थान अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, कोई पत्थरबाजी नहीं सर। ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत टाइम निकल जाएगा, बहुत लंबी लिस्ट है। मंदिरों पर चले बुलडोजर, मंदिरों के अवैध कब्जों पर चले बुलडोजर, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं हुई है भाई पत्थरबाजी होती नहीं है। ठीक है, तो पत्थरबाजों पर एक्शन होना चाहिए। अब सोमैया जी जवाब देंगी। सोमैया जी, मुहिबुल्लाह नदवी ने कराई है। ये क्या सबूत है आपके पास? इस बात का क्या सबूत है? समाजवादी पार्टी के एमपी का नाम ले रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, उनका बयान चलाइए। उनका खुद का बयान है कि मस्जिद शहीद हो रही थी इसलिए गया था मैं वहां, उनका खुद का बयान है। और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों आ जाओ, शहीद हो रही है मस्जिद। नहीं, ये तो फिर सोमैया राणा जवाब देंगे। वो तो जांच हो रही है, उनको सोमैया राणा जवाब देंगे। आएगा, बिल्कुल सामने आएगा। सोमैया राणा जी, उनका वहां पर पिछले अचानक 65 सालों में मुसलमानों के हाथ में पत्थर ही तो दिए इन्होंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोमैया राणा जी, नदवी जी का अचानक से वहां पर प्रकट उनको होना, पढ़ने नहीं दिया, पत्थर दिए उनके हाथ में। दंगा स्पॉट पर उनका अचानक से मिलना, हैरानगी तो हुई थी कई लोगों को कि अचानक से क्या उन्हें पता था वहां ये सब होने वाला है। बहरहाल पुलिस की जांच के दायरे में है, उनको नोटिस जा रहा है, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं रशीदी जी और तमाम लोग, उन्होंने भड़काया दंगा, पत्थरबाजी उन्होंने कराई, सोमैया राणा जी। देखिए बिल्कुल अमन जी, मैं पहली चीज तो ये जो जबान दराज लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कब किसके लिए कहाँ क्या बोलना चाहिए। उसके लिए ये जो हमारे बड़े बैठे हैं मौलाना साहब, वो उसमें माहिर है। जो मुहिबुल्लाह नदवी जी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो उससे पहले वो उसी दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद में इमाम भी हैं और मेरे ख्याल से अभी भी वो इमामत कर रहे हैं। तो ही वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द दिल्ली। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वहां पर मुहिबुल्लाह नदवी पहले पहुंच गए होते और उन्होंने जाके भीड़ इकट्ठा कर ली होती, जब वहां पुलिस पहुंच गई, बुलडोजर पहुंच गए, वहां पर एक माहौल बन गया बहुत ही अजीब व गरीब। उसके बाद मुहिबुल्लाह नदवी जी भी वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि वो वहां पर थे और वो चाहते थे कि उस बात का संज्ञान लें। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बात की मुझे कोई सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस वहां पर थी और उसने सब कुछ वहां देखा होगा, और खासकर सीसीटीवी कैमरास वहां ऑलरेडी मौजूद हैं बहुत सारे, तो उससे निकल करके सामने आएगा कि क्या